ओके। चैप्टर नंबर 3 अकाउंट्स का लिखो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें सबसे पहले अगर हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है, जैसे सपोज करो ए इज टू बी इज टू सी, पहले पार्टनर थे 2:3:4 रेशियो के, और अब इन्होंने अपनी रेशियो चेंज करके न्यू रेशियो कर ली इक्वल, मतलब 1:1:1। तो जब भी पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो उस केस में हम एक रेशियो निकालते हैं जिसे हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एडमिशन के चैप्टर में भी निकालते हैं और इसमें भी। तो अगर रेशियो चेंज हो रही है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जो हमारी ओल्ड रेशियो थी जैसे ये वाली, इसमें से मैं न्यू वाली माइनस कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर ये आंसर सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब हम कहेंगे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लेकिन अगर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का आंसर हमारा नेगेटिव में आ जाए, हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव में आ जाए, तो उसे हम कहेंगे पार्टनर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस, लेकिन अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो पार्टनर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। और अब इसमें सबसे पहला टॉपिक लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें हमारे दो पार्ट बनते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा इसमें बनता है, सबसे पहला पार्ट बनता है गुडविल इज एडजस्टेड। गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो अगर हम पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें पहला केस बनता है गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल को हम एडजस्ट करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। और दूसरा केस बनता है हमारा गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ। गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ। गुडविल को रेज करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। वही मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ अभी। एक एग्जांपल लिखो। सपोज करो हमारे पास दो पार्टनर्स है ए एंड बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनकी 3:2। अब इन्होंने क्या किया? फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 25 से दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इन्होंने अपनी जो रेशियो थी 3:2 उसको चेंज करके क्या कर लिया? 1:1 इक्वल रेशियो कर लिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। अब 1 अप्रैल 2025 को हमें गुडविल ऑफ फर्म दे रखी है। गुडविल ऑफ फर्म दे रखी है, सपोज करो ₹50,000। गुडविल ऑफ फर्म गिवन है ₹50,000। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है जिसमें पहला केस बनता है हमारा गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर हम गुडविल को एडजस्ट कर रहे हैं थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो देखो, जब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो हम क्या निकालते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का सेक्रीफाइस निकालो। ए का सेक्रीफाइस होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड कितना है? 3/5 माइनस न्यू कितना है? 1:1 है ना, इक्वल। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगी? 1/2। तो एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा हमारा
6 माइनस 5 मतलब 1/10। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव आ रही है 1/10, तो इससे हम क्या कहेंगे, ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर। ठीक है, बी का सेक्रीफाइस निकालो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या थी, 3:2, मतलब बी का क्या है, 2/5। न्यू रेशियो इक्वल थी मतलब 1/2। एलसीएम ले लो। 4 माइनस 5, ये हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, -1/10। और जब भी नेगेटिव आता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो से हम क्या कहते हैं, कि पार्टनर हमारा गेन कर रहा है। पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो बन नहीं सकती, क्योंकि एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, एक पार्टनर गेन कर रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं बनेगी, इसे हम कहेंगे सेक्रीफाइसिंग शेयर। क्या कहेंगे, सेक्रीफाइसिंग शेयर, जिसमें ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर है 1/10 और बी का गेनिंग शेयर है कौन सा, -1/10। अब पहला केस मैंने क्या बताया, गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गुडविल को एडजस्ट कर रहे हैं किससे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। तो इसमें हमारी जर्नल एंट्री बनती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। क्या एंट्री बनती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इसमें बनता है सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर। ध्यान रखना, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर में ये हमारी क्या होती है, जनरल एंट्री पास होती है। गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो देखो, गुडविल कितनी थी, 50,000 थी क्वेश्चन में। गुडविल कितनी थी, 50,000 थी। उस पे सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना आ रहा है, 1/10, और गेनिंग भी कितना आ रहा है, 1/10। 50,000 इंटू गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना आएगा, 1/10, तो कितना आ रहा है, 5,000। तो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, कितना, 5,000। 5,000। तो गेनिंग पार्टनर कौन सा था इस क्वेश्चन में हमारा, बी था, है ना, और ए था सेक्रीफाइसिंग। तो एंट्री बनेगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, और 5,000, 5,000, 5,000, 5,000। तो दोनों का क्या था, 1/10, बस एक का नेगेटिव था, एक का पॉजिटिव था। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनती है जब गुडविल एडजस्ट होगी किससे, थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे 50,000 से मत कर देना, गुडविल ऑफ फर्म से नहीं होता। गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग शेयर से होता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है, गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ। गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ। इसमें हमारी दो जर्नल बनती है, रेज्ड एंड राइट ऑफ में दो जर्नल बनती है। पहली बनती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। पहली बनती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ये होती है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में गुडविल ऑफ फर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओल्ड रेशियो में गुडविल ऑफ फर्म को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, जब गुडविल रेज होती है, राइट ऑफ। तो इसमें पहला पार्ट बनता है हमारा रेज करने का। तो गुडविल रेज करने की एंट्री क्या बनती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और कौन सी रेशियो में जाता है, ओल्ड रेशियो। ये गुडविल कौन सी होती है, ये होती है गुडविल ऑफ फर्म। पूरी की पूरी गुडविल ऑफ फर्म जाती है, और कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट जाती है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो। दूसरी इसमें बनती है जर्नल एंट्री हमारी, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इसमें क्या होता है, न्यू रेशियो में, ऊपर क्या था, ओल्ड रेशियो, इसमें है न्यू रेशियो में गुडविल ऑफ फर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। न्यू रेशियो में गुडविल ऑफ फर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, किसको, न्यू पार्टनर्स को। किसको कर देते हैं, न्यू पार्टनर। ऊपर करते हैं ओल्ड पार्टनर्स को यहाँ पर, और इसमें किस में कर देते हैं, न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में गुडविल ऑफ फर्म को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी राइट ऑफ की एंट्री, और ऊपर वाली थी हमारी रेज की एंट्री, ये हो गई राइट ऑफ। तो अगर रेज्ड एंड राइट ऑफ आ जाए तो क्या करोगे, सबसे पहले गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, जो भी गुडविल ऑफ फर्म है उसको कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर। रेज एंड राइट ऑफ में राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल ऑफ फर्म को कौन सी रेशियो में करोगे इस बार, न्यू रेशियो में करोगे। कौन सी रेशियो में, न्यू रेशियो। और कौन से पार्टनर्स में, न्यू पार्टनर। अब मुझे बताओ, यहाँ पर पहली एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बनेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर थे ए और बी थे, ए और बी कैपिटल थी ना। कौन सी रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या थी, 3:2। ओल्ड रेशियो क्या थी, 3:2। और यहाँ पे शेयर नहीं होगा,
डिस्ट्रीब्यूट गुडविल ऑफ फर्म होगा। यहाँ तो हमने शेयर किया था ना, जब एडजस्ट हो रहा था थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, शेयर निकाला था 1/10 करके। इस बार शेयर नहीं होगा, इस बार क्या होगा, पूरी की पूरी गुडविल ऑफ फर्म 50,000 डिस्ट्रीब्यूट हो। तो 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 3:2, ये आ जाएगा 50,000, ये आ जाएगा 3/5 30,000, और ये आ जाएगा 2/5 20,000। ये हो गई हमारी गुडविल रेस। यहाँ पे इंटू 1/10 मत कर देना, यहाँ पे पूरी गुडविल ऑफ फर्म जाती है जब रेज एंड राइट ऑफ करते हैं। नेक्स्ट बनेगा न्यू पार्टनर कैपिटल। पार्टनर तो चेंज नहीं हो रहे, न्यू पार्टनर भी ए और बी है ना, सिर्फ रेशियो चेंज हो रही है। तो न्यू पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएगी ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू, ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू, क्या करेंगे, गुडविल। ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू गुडविल। गुडविल कितनी है, 50,000। इस बार कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या थी, 1:1, 25,000 25,000। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, ना तो ये लिखा है कि गुडविल एडजस्ट होगी थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर ऐसा लिखा होता तो हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर देते, गुडविल मल्टीप्लाई बाय जो शेयर होता, गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग शेयर। अगर रेज्ड एंड राइट ऑफ लिखा होता तो इस तरह से कर देते, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर टू गुडविल। लेकिन कुछ भी नहीं लिखा है तो हम पहले वाला मेथड मानेंगे। कौन सा मानेंगे, पहले वाला मेथड, मतलब गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लिखो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट then goodwill will be treated to be as adjusted through partner capital account। इसका मतलब कुछ नहीं लिखा है तो एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इसमें गुडविल ऑफ फर्म नहीं जाती, गुडविल ऑफ फर्म इनटू गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग शेयर जाता है, गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन साइलेंट हो तो ऐसे करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल, सपोज करो हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट में हमें असेट साइड दे रखी है गुडविल, बैलेंस शीट में असेट साइड रखी है गुडविल। या फिर बैलेंस शीट नहीं गिवन है बट हमें गुडविल से पहले वर्ड लिखा हुआ है क्या, एग्जिस्टिंग। दो केस बनते हैं, या तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में असेट साइड गुडविल है, या फिर गुडविल से पहले वर्ड क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग। तो उसे हम क्या मानेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल मानेंगे। उसे हम क्या मानेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल। या तो बैलेंस शीट में गिवन है या गुडविल से पहले वर्ड क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स लिखा है तो भी क्या मानेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल। इसमें एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ये भी होगी, गुडविल ऑफ फर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ओल्ड पार्टनर डेबिट हो रहा है तो कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो। गुडविल ऑफ फर्म को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द ओल्ड रेशियो। समझ आया। सपोज करो हमें दे रखा है, एक नोट डाल के और लिखो, हमें दे रखा है क्वेश्चन में, गुडविल डज नॉट अपीयर इन बुक्स, गुडविल डज नॉट अपीयर इन बुक्स, गुडविल बुक्स में अपीयर नहीं होगी। हमें ये दे रखा है, हमें वर्ड दे रखा है गुडविल डज नॉट अपीयर इन बुक्स। तो इस केस में ध्यान रखना, ये केस नंबर 1 ही बनेगा, सेम एज गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसमें गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है, गुडविल इनटू सैक्रिफाइसिंग शेयर या गेनिंग शेयर। गुडविल डज नॉट अपीयर इन बुक्स लिखा है तो सेम होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जैसे हम करते थे गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ध्यान से देखो, इलस्ट्रेशन 6 है, इंपॉर्टेंट है। ए बी सी 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2। They decide to share profit and losses equally with effect from 1st April 2019।
एक अप्रैल 19 से रेशियो क्या कर ली, 1:1:1। गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल कितनी है, 90,000। जर्नल एंट्री पास करनी है, केस नंबर 1। व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, पहला केस है गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। तो पहले केस में अभी लिखवाया था, पहले केस में क्या होता है, सेम एज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और इसके लिए सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले ए का सेक्रीफाइस निकालो। ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3:2 मतलब 5/10, माइनस न्यू रेशियो क्या है, 1:1 मतलब 1/3। एलसीएम ले लो, ये आ रहा है 5/30। यही आ रहा है। बी का सेक्रीफाइस 5:3:2 थी ना, तो 3/10 माइनस 1/3। हाँ अभी बाद में काट देना, डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं ना। यहाँ पे भी एलसीएम 39 माइनस, सॉरी यहाँ पे 30 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 - 10। ये आ रहा है -1/30। जब माइनस आता है उसे क्या कहते हैं, गेन। गेन। जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस आता है तो उसे क्या कहते हैं, गेन। बिल्कुल ठीक। सी का सेक्रीफाइस 5:3:2 था, मतलब 2/10, माइनस न्यू तो सेम है 1/3, 30। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10। ये आ रहा है -4/30, इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब जर्नल का फॉर्मेट बना लेना, एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, मतलब बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि दोनों गेन कर रहे हैं। टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए, एज कैपिटल अकाउंट। क्या गुडविल ऑफ द फर्म से जाएगा या अपने अपने शेयर से, अपने अपने शेयर से जाएगा, ध्यान रखना। 90,000 गुडविल थी, तो ये जाएगा 90,000 इंटू बी का सेक्रीफाइस कितना था, बी का गेन था 1/30। ये जाएगा 90,000 गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय सी का कितना था, 4/30। ए का कितना जाएगा, 90,000 इंटू ए का कितना था, 5/30। तो ये जाएगा 90,000 इंटू 5/30। तो ये 3,000, 12,000 और 15,000 आ रहा होगा। बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल मेड, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल मेड। समझ आए। सेकेंड केस है, व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स एट ₹60,000 एंड दे एग्री ऑन द फॉलोइंग, एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ। वर्ड क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है, तो नॉर्मल जर्नल एंट्री पास कर देंगे जो अभी मैंने बताई थी एग्जिस्टिंग गुडविल की। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म को किस में कर देंगे, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। नेक्स्ट है, गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट रिटर्न ऑफ एंड इट इज टू बी कैरिड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। गुडविल राइट ऑफ नहीं होगी, बल्कि बुक्स ऑफ द फर्म में क्या करेंगे, कैरी करेंगे। तो देखो, इसमें हमारा जो पहले वाला केस है कि गुडविल हमारी क्या होगी, राइट ऑफ होगी, गुडविल हमारी क्या होगी, राइट ऑफ होगी। तो पहले मैं वो वाला केस करवा रहा हूँ, केस नंबर 2 में फर्स्ट, गुडविल हमारी क्या होगी, राइट ऑफ होगी। अब ध्यान से समझना, जब भी गुडविल राइट ऑफ होती है तो पहली एंट्री तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गुडविल बताई थी मैंने, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म थी 90,000, ओल्ड रेशियो क्या थी हमारी, 5:3:2। तो 5:3:2 में इसको कर दो डिस्ट्रीब्यूट, ये आ जाएगा हमारा, एक सेकेंड, इसमें 60,000 थी। इस क्वेश्चन में हमें गुडविल अपीयर कितनी है, 60,000। गुडविल अपीयर कितनी है, 60,000। ये 60,000 को करो, ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गुडविल। 60,000 को 5:3:2 में करेंगे तो 30,000, 18,000 और 12,000 आए। ये समझ आया। जब भी गुडविल राइट ऑफ करने के लिए आए तो पहले तो हम क्या कर देंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जो भी गुडविल ऑफ द फर्म है उसको ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। ये लिखवाया था, यही बताया था मैंने ऊपर, एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म को ओल्ड रेशियो, ठीक है। इसी केस में ये बन गई ए एंट्री, एक और एंट्री बनेगी, पहले तो ये,
फिर दूसरी एंट्री जो फर्स्ट बनी थी ना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, वो वाली कॉपी कर देना। जो फर्स्ट बनी थी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, वो वाली क्या कर देना, कॉपी कर देना। तो हमारी क्या बनी थी, एज कैपिटल सीज कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल सीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल, ये बनी थी। इसको क्या कर दो, कॉपी कर दो, बिल्कुल सेम। बीज कैपिटल डेबिट, उसके बाद सीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल, सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कितना कितना था, 3,000, 12,000 और 15,000। तो जब भी गुडविल राइट ऑफ होगी, एग्जिस्टिंग गुडविल, तो पहले तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म को कर दिया ओल्ड रेशियो में। उसके बाद जो हमारा केस बनता है कौन सा, एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट वाला, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गुडविल शेयर से जो जाती है, वो वाली एंट्री क्या कर दो यहाँ पे, कॉपी पेस्ट। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट केस क्या है, एग्जिस्टिंग गुडविल नॉट रिटर्न ऑफ टू बी कैरिड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ नहीं होगी, बल्कि हम बुक्स में क्या करेंगे, कैरी करेंगे।